तो देखिए, देश में बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्सर समय लेते हैं और साथ ही साथ में इसका जो तस्वीर सामने आती है उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। जमीन मंजूरी तालमेल की अड़चनों में उलझ जाते हैं, लेकिन प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ने इन अड़चनों को सुलझाने का ऐसा मॉडल दिया जिसने कई अहम परियोजनाओं पर जो तेज पटरी है वो लगा दी है और अब इसे पटरी पर ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हुए प्रगति प्रोजेक्ट के जरिए पिछले एक दशक में 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। विकास की रफ्तार पटरियों और सड़कों तक ही नहीं सिमटी, आसमान भी विकास की गवाही दे रहा है। दूरियां सिमट रही हैं, फासले कम हो रहे हैं, फाइलों को तो मानो पंख लग गए हों। सरकार के फैसले फाइलों से निकलकर सीधे जमीन पर कैसे उतरते हैं और सालों से अटकी योजनाएं कैसे पटरी पर आती हैं, प्रगति इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति की 50 बैठकें पूरी हो चुकी हैं। यही नहीं, पिछले एक दशक में प्रगति के जरिए 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को रफ्तार मिल चुकी है। 25 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रगति को लॉन्च किया, उसी व्यवस्था का कमाल है कि सालों से अटके काम, धूल खाती फाइलें और अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं। इन सब के बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत निर्देश भी देते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एवं इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रगति एक सशक्त व्यवस्था सिद्ध हुई है। हमने पावर सेक्टर में इस व्यवस्था के माध्यम से 237 बड़ी परियोजनाओं को, जिनकी कुल लागत 10 लाख करोड़ से भी अधिक है, को पूर्ण किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर कुल 53 परियोजनाओं का रिव्यू हुआ, जिसमें से हम 43 परियोजनाएं जिनकी लागत 3 लाख करोड़ से अधिक है को हम पूर्ण कर सके। प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू किए गए स्वागत मॉडल से निकली है। स्वागत के जरिए आम लोग अपनी शिकायतें सीधे सिस्टम में दर्ज करते थे, स्टेटस देखते थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे अधिकारियों से जुड़ते थे। उसी मॉडल को 25 मार्च 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया और नाम रखा गया प्रगति। धीरे धीरे ये मॉडल इतना सफल हुआ कि 377 बड़ी परियोजनाओं को प्रगति के अंतर्गत लाया गया। इन परियोजनाओं में आई 3162 अड़चनों में से 94% समस्याओं का समाधान किया जा चुका है, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रगति की सबसे बड़ी ताकत है, जिससे अब तक 500 से ज्यादा केंद्रीय सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव सीधे जुड़े हैं। प्रगति सिर्फ दिल्ली में बैठकर चलने वाला सिस्टम नहीं है, इसका सीधे असर जमीन पर दिखाई देता है। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर सड़कें अधूरी पड़ी थी, एयरपोर्ट कागजों में थे और रेलवे प्रोजेक्ट्स फाइलों में अटके पड़े थे, वहीं प्रगति ने केंद्र और राज्य सरकार को एक साथ लाकर सभी अड़चनें दूर कर दी। सभी एक मंच पर आए और जिम्मेदारी तय हुई और काम तय समय में पूरा हुआ। आसान भाषा में कहें तो वन मंजूरी अटकती है तो प्रगति से समाधान निकलता है, भूमि अधिग्रहण अटकता है तो प्रगति से फैसला होता है, और ठेकेदार या एजेंसी की समस्या है तो प्रगति से जिम्मेदारी तय होती है। यानी प्रधानमंत्री का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 100 मर्ज की एक दवा बन गया। सबका साथ सबका विकास। तो प्रगति के जरिए देश की कई रेलवे, हाईवे, पावर प्रोजेक्ट्स के काम को रफ्तार मिली है, जो ये दिखाते हैं कि अगर फैसले समय पर हो और निगरानी मजबूत हो तो विकास की रफ्तार तेज रहती है।
साल 2015 है। प्रगति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई परियोजनाओं की समीक्षा की थी। इसके बाद तस्वीर बदल गई, तालमेल बढ़ा, निगरानी कड़ी हुई और काम को एक नई रफ्तार मिली। कई प्रोजेक्ट जो धीमे थे उनमें तेजी आ गई। A mechanism which deploys a technology-based platform for project monitoring, for citizens' grievance redressal, and for reviewing scheme implementation. But it does this through active collaboration of central ministries and state government. So it is not confined to one department or to one tier of government. The same mechanism covers all and all tiers. लुमडिंग सिलचर ब्रॉड गेज रेल लाइन प्रगति की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे 1996 में मंजूरी मिली थी, लेकिन फंड की कमी, खराब मौसम, कमजोर सड़कें और उग्रवाद अड़चन बन गया। लेकिन 2015 की बैठक के बाद 1 मार्च 2017 को लुमडिंग सिलचर रेल लाइन देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट ने भी प्रगति की वजह से ही रफ्तार पकड़ी, क्योंकि प्रगति ने निर्माण के दौरान कैंटोनमेंट के डिफेंस लैंड और आगा खान पैलेस के पास संरक्षित क्षेत्र की मंजूरी से जुड़ी समस्याएं दूर कर दी। उत्तर प्रदेश की रोजा सीतापुर कैंट बुढ़वल रेल लाइन को डबल करने का प्रोजेक्ट भी इसी का हिस्सा है। 180 किलोमीटर लंबी ये परियोजना रोज चलने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनों की सिंगल लाइन समस्या को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन यहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस और 212 किसानों की जमीन का अधिग्रहण बड़ी चुनौती था, जिससे काम रुकने लगा। प्रगति की बैठक में इस परियोजना की समीक्षा हुई और जमीन अधिग्रहण और वन मंजूरी का काम तेजी से पूरा हुआ। प्रगति की सबसे बड़ी ताकत है डेटा, डेडलाइन और डायरेक्ट मॉनिटरिंग। प्रधानमंत्री खुद हर बैठक में परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं, कहां काम रुका, क्यों रुका और कब पूरा होगा। इसका सीधा असर यह हुआ कि परियोजनाओं की लागत घटी, देरी कम हुई और जनता को समय पर फायदा मिलने लगा। प्रगति के जरिए पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसने 70 किलोमीटर लंबी भुवनेश्वर डेलांग पुरी रेल लाइन को डबल करने में आ रही परेशानी को दूर किया। प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत देश की 53 बिजली परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें से 43 परियोजनाएं अलग अलग कारणों से लंबे समय तक अटकी हुई थी, लेकिन प्रगति की निगरानी और समय पर हुए फैसलों के बाद ये सभी 43 बिजली परियोजनाएं पूरी हो गईं। मतलब पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, प्रगति ने हर जगह परियोजनाओं की धीमी पड़ी रफ्तार को तेज किया, क्योंकि इसके जरिए परियोजना के रास्ते में आ रही मुश्किलों को दूर किया गया। प्रधानमंत्री ने खुद इसके लिए पूरी ताकत झोंकी, जिसका जमीन पर असर दिखाई दिया।